हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में ना आप सब भी बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पर ना सुबह के बज रहे हैं 5 और मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी यहीं से कर ली थी सुबह से ही, क्योंकि ना सुबह उठ जाती हूँ जल्दी। में सुबह उठने का कितने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ना देखिए सारे काम जो है ना हमारे टाइम पर हो जाते हैं और हमें अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है सुबह जल्दी उठने से। और अगर यही आलस करते हैं ना तो वो काम हमारा लेट होता है और सारे काम दिन में मतलब लेट होते जाते हैं एक के बाद एक। और सुबह जल्दी उठने से ना घर के सारे काम जो है कि टाइम पर हो जाते हैं। तो यहाँ मैं उठ गई थी और ना मेरे साथ ही देखिए पिंटू भी उठ गया था, क्योंकि मैंने ना पहले चाय वगैरह बनाई थी, सभी लोग ने चाय पी। फिर उसके बाद अभी बाहर भी देखिए ठंड है तो मैं घर में झाड़ू निकाल चुकी थी, अब मैं बाहर झाड़ू निकाल रही थी। तो यहाँ पर ओटला है ना, तो पूरा ओटले पे मैं एक बार अच्छे से सुबह सुबह ना झाड़ू निकाल देती हूँ पूरा ओटले पर। और उस तरफ ना मेरा किचन है, तो किचन में अभी मुझे निकालना है झाड़ू। बाकी रूम में मैंने निकाल ली थी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए सुबह सुबह ना जब सूरज निकलता है ना तो कितना मस्त लगता है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में और अभी ना यहाँ पर पहले पिंटू का ना टिफ़िन बना रही हूँ, क्योंकि लेट ना हो जाए। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है और कब 5 से ना 7 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं 5 बजे उठती हूँ, तो पहले सबसे पहले ना चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम पर जाना होता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले चाय वगैरह बनाती हूँ। फिर उसके बाद में पूरे रूम में और बाहर अच्छे से एक बार झाड़ू निकाल करके फिर मैं पिंटू का जो टिफ़िन वगैरह बनाने बैठ जाती हूँ। तो पिंटू का मैंने टिफ़िन बनाई थी, पराठे बनाई थी और उसके साथ में बनाई थी सब्ज़ी। तो अभी मैं वापस से एक बार ना पहले झाड़ू निकाल देती हूँ, गैस वगैरह जो है ना कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह एक बार कर देती हूँ तो हो जाता है, नहीं तो दोपहर में टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोपहर में मैं काम पर से आऊँगी तो बस मतलब इतना टाइम नहीं होता है मुझे। जो हाउसवाइफ होती है ना उन्हें मतलब दिन भर मतलब घर में रहती है तो कभी भी काम कर सकती हैं, गैस मतलब कभी भी साफ़ कर सकती हैं। लेकिन मुझे ना सुबह सुबह ही अपना जो भी काम है ना सुबह सुबह ही ख़त्म करना पड़ता है। और जिस दिन मेरी छुट्टी होती है ना उस दिन तो मतलब मुझे इतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि घर पर रहती हूँ तो कभी भी मैं अपना घर का काम जो है कभी भी कर सकती हूँ। लेकिन बाहर जब जाना होता है ना कि हमें ये समय के अंदर काम ख़त्म करना है, तो हमें वो सारे काम ना मतलब पहले से ही सोच के रखना पड़ता है कि ये सब काम हमें इतने बजे तक ना पूरा करना ही है तो करना है। तो मैं जितना हो सकता है ना मैं 7 बजे तक अपने घर के सारे काम ख़त्म कर देती हूँ। बाकी रह जाता है कपड़ा वगैरह धोना, तो कपड़ा वगैरह मैं नहाती हूँ ना उसी टाइम, जितने कपड़े होते हैं ना घर के सब उसी टाइम मैं धो लेती हूँ। और जो भी लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए हम किचन हमारा छोटा सा है, लेकिन अभी क्या करें, हम जैसे तैसे इसमें दिन अपना निकाल रहे हैं। क्योंकि खुद का नहीं होता है ना तो फिर वो भी एक दुख होता है, और जो है मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। तो अभी हमारा जब तक कि खुद का नहीं होगा तब तक के तो चलो इसी में मतलब जैसे तैसे करके रहना ही है। हम तो ये सोचते हैं, किसी किसी के पास तो ये भी नहीं होता है, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो इसीलिए कहती हूँ जो अपने पास होता है ना उसमें खुश होना चाहिए। तो इस वजह से मैं जो भी मतलब जैसा भी है ना अपना उसमें मैनेज करती हूँ। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कमरे में ना जैसे कि बर्तन वगैरह धोने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए जैसे बाथरूम भी नहीं है, तो हमें मतलब दूर जाना पड़ता है और वहीं पर जा कर के धो करके बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह धो करके लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिंटू भी उठ गया था अब, तो इसके लिए मैं बिस्तर वगैरह भी ठीक कर देती हूँ। और जो धोने वाले कपड़े हैं वो मैंने एक तरफ रख दी हूँ, क्योंकि जब धोना रहता है ना तो मुझे फिर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना धोया हुआ कपड़ा और नहीं धोया हुआ दोनों मिक्स कर देते हैं। तो पहले ही मैं अलग करके रख देती हूँ,
क्योंकि पिंटू के स्कूल जाने बाद फिर मुझे ढूंढना पड़ता कि कपड़े रख के कहाँ गया है। तो इसीलिए मैंने कपड़े जो धोने वाले थे ना सारे बाल्टी में डाल दी हूँ और बिस्तर वगैरह सही कर दी। और अब आ गई थी मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी नाश्ता करने आएंगे तो वही मैं सोच रही थी पहले नाश्ता बना देती हूँ, फिर जाऊँगी पिंटू को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि पिंटू का भी स्कूल का टाइम हो रहा है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी सोच रही थी नाश्ता बना करके फिर मैं जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे तो उन्हें पहले नाश्ता बना हुआ चाहिए। तो अब सिर्फ नाश्ता ही बनाना बाकी है, बाकी सारे काम मेरे हो गए हैं। फिर अभी नाश्ता वाश्ता बना करके वही नाश्ता खा के फिर बर्तन धो करके फिर मेरा भी मतलब यहाँ पर काम ख़त्म, फिर वही दोपहर में काम चालू होगा। और ये ना गुड़ रखा हुआ था, मैंने गुड़ मंगाई हूँ क्योंकि ना मुझे बाजरे का टिक्की मुझे बनाना है, उसी के लिए मैंने गुड़ मंगाई थी। लेकिन ना मुझे समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं बनाऊँ, इस वजह से रखा हुआ है। क्योंकि मैंने अभी ठंडियों में ही खाया जाता है बाजरे की टिक्की। तो मैं आप लोगों के मैं बनाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी पोहा, तो पोहा मतलब हम ही दोनों जन के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि पिंटू तो नहीं खाएगा। पिंटू का टिफ़िन बन चुका है और इतने टाइम जब वो नाश्ता कर लेता है ना तो बोलता है कि भूख नहीं लगी है, और जो टिफ़िन होता है ना उसे ऐसे ही का ऐसे ही वापस ले कर के आ जाता है। तो इस वजह से ना सिर्फ हम दोनों के लिए ही बना रही हूँ मैं नाश्ता, और बाकी का जो है ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ना थैली में रखी हूँ, क्योंकि ना इतने डिब्बे वगैरह रखने की ना यहाँ पर जगह नहीं है। किचन जब छोटा सा होता है ना तो फिर डिब्बे रखने के लिए भी ना सोचना पड़ता है। तो इस वजह से ना जो भी देखिए मेरा आधे से ज़्यादा सामान ना थैलियों में ही पड़ा रहता है। तो एक डब्बा जैसे पीपा है तो उसी में मैं रख देती हूँ, जितना भी अभी ज़रूरत लगेगी उतना निकाल करके वापस मैं पीपे में रख दूँगी। मेरे सारे सामान ना ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि जब किचन मेरा इतना छोटा है ना, डिब्बे वगैरह रखने की इतनी जगह नहीं है यहाँ पर। तो देखिए बाल्टी भी मेरी हो गई है खाली, तो मुझे पानी अभी भरना है। तो नाश्ता बना करके ना फिर पानी भरूँगी मैं, क्योंकि एक बाल्टी ना यहाँ पर भर के रख दो ना तो सही रहता है। बार बार उठ करके ना दूसरे कमरे में नहीं जाना होता है, नहीं तो घड़ी घड़ी दूसरे कमरे में आओ जाओ और भी समय ख़राब होता है। तो हमारे यहाँ ना तो आज बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, और बाहर जैसे लग रहा है कि दोपहर में शायद मुझे रोटी ना अंदर ही बनानी पड़ेगी। नहीं तो मैं दोपहर में और रात में रोटी तो मैं बाहर चूल्हे पर बनाती हूँ, लेकिन लग रहा है आज अंदर ही बनानी होगी, क्योंकि ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। और यहाँ पर मैं कांदा काट लेती हूँ पोहे में डालने के लिए। तो फ्रेंड मेरी सुबह की जो रूटीन होती है कुछ इस तरह से होती है। तो अभी सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई हूँ, सब्ज़ी देखूँगी अभी क्या बनाना है, तो सब्ज़ी अभी बनी नहीं है। तो मैंने अपनी सुबह की यही नाश्ते तक की जो भी रूटीन है शेयर की हूँ आप लोगों के साथ में। बताइएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे किचन में आप लोगों को सिर्फ सामान ही सामान दिख रहा है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन अभी क्या करूँ, जब किचन छोटा है तो सामान ही सामान दिखता है किचन में। जबकि मैंने मेरे किचन में ना सामान बहुत कम रखी हूँ। कितना सामान तो मैं ना दूसरे कमरे में रखी हूँ, जो कि मतलब यहाँ मतलब जितना यूज़ करना है ना उतना यहाँ पर लेके आती हूँ, बाकी वहीं रखती हूँ सामान। जैसे कि मिर्ची वगैरह जो भी है ना वहीं पर मैंने रखी हूँ पीपे में, क्योंकि यहाँ पर उतना जगह भी नहीं है ना डब्बा वगैरह रखने के लिए। तो मैंने कांदा काट ली थी, और बाहर भी देखिए उजाला हो गया है अब अच्छे से। और अभी ना इस टाइम ना 7 बज रहे हैं, क्योंकि 7:30 बजे तक मैं जाऊंगी पिंटू को छोड़ने के लिए। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, और इसीलिए देखिए जब हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना तो सारे काम हमारे टाइम पर हो जाते हैं।
तो मैं जो भी मिर्ची वगैरह डालना होता है ना नमक में, पोहे में ही सीधा डाल देती हूँ। और ऐसे ना भूल भी नहीं होती है और अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा कांदा जो था अच्छे से हो गया था फ्राई। कांदा मिर्ची फ्राई करके फिर पोहे में जो नमक वमक होता है ना, इस तरह से मिला लेती हूँ। धो करके जब थोड़े टाइम तक पोहे को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो वो पानी को एकदम अच्छे से सोख लेता है और जो पोहा होता है ना, बिल्कुल खुले खुले हो जाते हैं। और ऐसे ही बनना चाहिए पोहा। जब पोहा एक से दूसरे अगर चिपकने लग जाते हैं ना, तो ज़रा भी नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा पोहा बन गया था, तो मैं मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए इसमें निकाल लेती हूँ। फिर वही रहेगा, फिर बर्तन वगैरह धोना है अभी, तो नाश्ता करने के बाद में धोऊंगी मैं। तो आज का व्लॉग फ्रेंड यहीं तक था। आप मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। तो प्लीज़ जब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा।